शुरुआत होती है मूंगा नाम के एक शहर से, जहां वेंजी नाम का एक लड़का पहले दिन स्कूल जा रहा था। वो इतना भोला था कि उस बेचारे को हर स्कूल में बच्चे सताते थे। इस स्कूल में भी पहले ही दिन बच्चों ने उसे परेशान करने का प्लान बनाया। लंच के समय क्लास के गुंडे गोऊ ने वेंजी का खाना चुरा लिया और उसे बेइज्जत करने लगा। पर अब वेंजी ने भी सोच रखा था कि वो किसी की गुंडागर्दी सहन नहीं करेगा। उसने हिम्मत जुटाई और गोऊ से अपना खाना वापस छीन लिया। लेकिन गोऊ अंदर ही अंदर इस बात से चिढ़ गया। जैसे ही स्कूल खत्म हुआ तो गोऊ अपनी गैंग के साथ वेंजी को पीटने के लिए तैयार खड़ा था, पर वेंजी उन्हें देखते ही तेजी से भाग निकला। गोऊ और उसकी गैंग भी उसका पीछा करने लगी और उन्होंने कुछ ही पलों में उसे धर दबोचा। फिर वो मिलकर उसे बुरी तरह पीटने लगे, पर अचानक वेंजी के जूते पर कुत्ते की पॉटी लग गई और इसी की मदद से उसने बदमाशों को डरा कर भगा दिया। उसी वक्त गोऊ की दुश्मन गैंग भी वहां मौजूद थी और ये सब देखकर वो जोर जोर से हंसने लगे। तब उस गैंग के लीडर जायलोंग ने वेंजी को अपनी गैंग में शामिल करने का फैसला किया। फिर अगले दिन जब वेंजी स्कूल पहुंचा तो जायलोंग और उसके दोस्तों ने उसे अपनी गैंग में शामिल होने का ऑफर दिया। वेंजी को समझ आ गया था कि अगर उसे वहां जिंदा रहना है तो उसे ताकतवर लोगों का सहारा लेना होगा, इसलिए उसने जायलोंग से हाथ मिला लिया। अब जायलोंग ने उसे गोऊ से कल की बेइज्जती का बदला लेने को कहा, लेकिन वेंजी में अब भी इतनी हिम्मत नहीं थी। पर तब ही शैंग नाम के एक लड़के ने उसमें जोश भरा और आखिरकार वेंजी गोऊ की गैंग पर टूट पड़ा। अब वो जायलोंग की गैंग का पक्का मेंबर बन गया था और अब वो अक्सर स्कूल छोड़कर बाकी गैंग से लड़ने लगा। जायलोंग की गैंग के गुंडे ही अब उसके दोस्त बन चुके थे। जायलोंग मूंगा शहर के नामी गुंडे गेटा का बेटा था। इसके अलावा गैंग में ही शैंग, आपो और बाई हो भी थे। कुछ ही हफ्तों में वेंजी भी इनकी तरह पूरा गुंडा बन गया और उसकी इन हरकतों की वजह से स्कूल ने उसकी माँ को शिकायतों का एक खत भेजा। इससे उसकी माँ काफी परेशान हो गई, लेकिन वेंजी पर कोई फर्क नहीं पड़ा और वो अपने दोस्तों के साथ अपना जन्मदिन मनाने निकल गया। उन्होंने जमकर पार्टी की और फिर एक मंदिर में जाकर हमेशा एक दूसरे का साथ देने की कस्में खाई। उन्होंने वादा किया कि वो हमेशा एक दूसरे का साथ देंगे और अगर किसी ने भी ग्रुप को धोखा दिया तो वो सब मिलकर उसे मार डालेंगे। इसके बाद जायलोंग ने सबको अपने घर खाने का न्योता दिया। तब वेंजी जब पहली बार जायलोंग के पिता गेटा से मिला तो वो काफी हैरान हो गया, क्योंकि गेटा किसी आम गैंगस्टर की तरह डरावना नहीं था, बल्कि वो तो एक बहुत ही हंसमुख सा इंसान था। लेकिन जल्द ही असलियत वेंजी के सामने आई जब उसने देखा कि गेटा अपने दुश्मनों की कटी हुई उंगलियां देखकर खुश हो रहा था। फिर कुछ दिन बाद जायलोंग अपनी गर्लफ्रेंड सिमी से मिलने गया तो उसके दोस्त भी उसके साथ आ गए, लेकिन जायलोंग सिमी से बात करने की बजाय अपने दोस्तों के साथ ही रहा, इसलिए वो गुस्सा होकर वहां से चली गई। उसी वक्त गोऊ भी आसपास ही था और जब उसने सिमी को गुस्से में जाते हुए देखा तो उसे बदला लेने का मौका मिल गया, इसलिए वो सिमी के पीछे गया और कहा कि वो जायलोंग का दोस्त है। फिर वो सिमी को एक सुनसान जगह पर ले गया और उसके साथ जबरदस्ती की। अगले दिन जब जायलोंग को इसकी खबर मिली तो वो गुस्से में जल उठा। जैसे ही रात हुई तो उसने अपनी गैंग के साथ मिलकर गोऊ को घेर लिया और अपने अड्डे पर ले आया। जायलोंग ने बड़ी बेरहमी से गोऊ की आंखें, नाक और मुंह ग्लू से बंद कर दिए। ये देखकर तो वेंजी की भी आत्मा कांप गई। नाक और मुंह बंद होने की वजह से गोऊ सांस भी नहीं ले पाया और वहीं तड़प तड़प कर मर गया। जब गेटा को इसकी खबर मिली तो उसे बहुत गुस्सा आया, क्योंकि इतनी सी बात पर किसी की जान लेना उसे ठीक नहीं लगा। इसलिए उसने उन सबको गोऊ की हत्या करने के लिए सजा दी। पर यह काफी नहीं था, इसलिए गेटा ने उन पांचों को पहाड़ों पर मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग के लिए भेजने का फैसला किया। वहां उन्हें प्राचीन मार्शल आर्ट्स के मुताबिक कड़ी ट्रेनिंग करनी होगी। ये सब इसलिए था ताकि वो समझदार बने और अगर कोई उन पर हमला करे तो वो अपनी रक्षा कर सकें। कई हफ्तों बाद जब उनकी ट्रेनिंग खत्म हुई तो गेटा उन्हें वापस ले आया और उनके आने की खुशी में उसने एक पार्टी रखी। तब वेंजी ने गेटा की इंसानियत देखी। उसने अपने असली पिता को तो कभी नहीं देखा था, लेकिन अब उसे गेटा में ही अपने पिता की झलक दिखाई देने लगी। इस पार्टी में गेटा ने मसा नाम के एक आदमी को भी बुलाया था, जो पहले उसका जानी दुश्मन हुआ करता था, लेकिन अब वो हाथ मिलाकर एक हो गए थे। असल में वो दोनों ही मूंगा शहर से बाहर के लोगों के साथ धंधा नहीं करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने मिलकर काम करना शुरू किया। लेकिन मसा का एक आदमी बून कियांग इस पार्टी में दूसरे शहर के गैंगस्टर हुई लैंग को ले आया था। हुई लैंग ने मसा और गेटा को अपने साथ धंधा करने का ऑफर दिया ताकि वो और पैसे कमा सकें, लेकिन गेटा और मसा मूंगा शहर में ही खुश थे और ना ही वो बाहर के लोगों से वास्ता रखना चाहते थे। ये सब सुनकर हुई लैंग अंदर से जल उठा और उसने गेटा और मसा को मार डालने का प्लान बनाया।
जब उसने बून क्यांग को इसके बारे में बताया तो वो भी हुई लैंग के साथ मिल गया, क्योंकि वो मसा को मारकर उसके धंधे पर कब्जा करना चाहता था। अब इस प्लान को अंजाम देने के लिए बून क्यांग ने ही शैंग से बात की और उसे गेटा को मारने को कहा। ही शैंग ऐसा हरगिज नहीं करना चाहता था, लेकिन उस पर बून क्यांग के कुछ एहसान थे। बून क्यांग ने कई साल पहले उसकी जान बचाई थी, इसलिए अब वो उसकी बात टाल नहीं सका। और तो और ही शैंग का भी यही मानना था कि गेटा और मसा बंदूकों का इस्तेमाल किए बिना आज भी तलवारों से लड़ रहे हैं, जिससे मोंगा शहर का अंडरवर्ल्ड आगे नहीं बढ़ पा रहा। खैर, अब बून क्यांग ने ही शैंग को अपने प्लान में शामिल कर लिया था और फिर एक दिन उसने खुद मसा को मार डाला। जब गेटा को इसकी खबर मिली तो उसे काफी गहरा धक्का लगा और बून क्यांग ने इस मौके का फायदा उठाकर कहा कि मसा को किसी बाहर की गैंग ने मरवाया है। अब उसने मसा के कातिलों को पकड़ने के लिए गेटा की मदद मांगी। फिर रात को जब गेटा मंदिर में था तो बून क्यांग ने यह अफवाह फैला दी कि मसा के कातिलों का पता चल गया है। ये सुनकर गेटा ने उन्हें पकड़ने के लिए अपने सभी आदमी भेज दिए। बून क्यांग को बस इसी का इंतजार था। जैसे ही गेटा मंदिर में अकेला रह गया तो बून क्यांग के 4 गुंडे आम लोगों का भेष बनाकर वहां घुस गए। मौका देखकर उन्होंने गेटा पर हमला बोल दिया, लेकिन गेटा भी कोई कच्चा खिलाड़ी नहीं था। उसने कुछ ही पलों में 4 गुंडों को ढेर कर दिया। लेकिन ही शैंग जानता था कि गेटा चाहे जितना बड़ा कुंफू मास्टर हो, गोली से तो मरेगा ना। इसीलिए वो तुरंत मंदिर में घुसा और गेटा को गोलियों से भून दिया। उस वक्त वेंजी भी मंदिर के आसपास ही था और जैसे ही उसने गोलियों की आवाज सुनी तो वो तुरंत मंदिर की तरफ दौड़ा। लेकिन उसे आने में काफी देर हो गई, क्योंकि तब तक गेटा की मौत हो चुकी थी। फिर अगले दिन वेंजी ने ही गेटा की चिता को आग दी, क्योंकि जायलोंग को अपने पिता के कातिलों से छिपना पड़ा। ही शैंग भी जानता था कि जब तक उसके दोस्त मोंगा में हैं, तब तक बून क्यांग के आदमियों का खतरा उनके सर पर मंडराता रहेगा। इसलिए उसने जायलोंग, वेंजी, आपो और बाई हो को इकट्ठा किया और उन्हें कुछ समय के लिए फिलीपींस चले जाने को कहा। हालांकि ही शैंग ने गेटा को मारकर उन्हें धोखा जरूर दिया था, लेकिन उसे अब भी अपने भाइयों जैसे दोस्तों की परवाह थी। आखिरकार सब दोस्तों ने फिलीपींस जाने का फैसला किया, लेकिन वेंजी वहीं रुक गया, क्योंकि वो उसी शहर में रहकर गेटा के असली कातिल को ढूंढकर उसकी मौत का बदला लेना चाहता था। असल में उसे ही शैंग पर शक हो गया था कि गेटा और मसा की मौत में उसका जरूर कुछ ना कुछ हाथ है। ही शैंग ने सभी दोस्तों को चले जाने को कहा, लेकिन वो खुद यहाँ क्यों रुका? ये सब वेंजी के लिए काफी अजीब था। लेकिन वेंजी अकेला नहीं था जो कातिलों को पकड़ना चाहता था। उस रात बाई हो भी सबसे नजर बचाकर बाहर निकला, क्योंकि उसे शक था कि बून क्यांग ने ही गेटा को मारा था। वो सीधा बून क्यांग से पूछताछ करने पहुंचा, लेकिन उस वक्त वो हुई लैंग के साथ था। जब बाई हो ने उन पर इल्जाम लगाया तो हुई लैंग के गुंडों ने उसे बुरी तरह पीटा। उसकी हालत इतनी बिगड़ गई कि उसे हॉस्पिटल में भर्ती करना पड़ा। ये सब देखकर ही शैंग वेंजी पर दबाव बनाने लगा कि उसे भी फिलीपींस चले जाना चाहिए। लेकिन ही शैंग की हरकतें देखकर वेंजी का शक और गहरा होने लगा। अब उसने ही शैंग की बात मानकर फिलीपींस जाने का नाटक करने का फैसला किया। इसके बाद वेंजी हुई लैंग से मिला, जो असल में उसकी माँ का पुराना बॉयफ्रेंड निकला। वेंजी जानता था कि गेटा के कातिलों से बदला लेने में उसकी खुद की जान भी जा सकती थी, इसलिए उसने हुई लैंग से अपनी माँ का ख्याल रखने को कहा। हुई लैंग ने उसे रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन वेंजी नहीं माना और वहां से चला गया। फिर रात को हुई लैंग वेंजी के घर उसकी माँ से मिलने गया और तब जाकर ये खुलासा हुआ कि असल में हुई लैंग सिर्फ उसकी माँ का एक्स बॉयफ्रेंड नहीं, बल्कि वेंजी का असली पिता भी है। वेंजी की माँ ने आज तक ये सच हुई लैंग और वेंजी दोनों से छिपा कर रखा था। जब हुई लैंग को पता चला कि वेंजी उसका अपना खून है और वो बदला लेने के लिए मरने मारने को तैयार है, तो वो तुरंत अपने बेटे को ढूंढने निकल पड़ा। उधर वेंजी अपने दोस्तों के साथ मंदिर में था, जहां वो सब फिलीपींस जाने से पहले प्रार्थना करने आए थे। लेकिन जैसे ही सब जाने लगे तो वेंजी ने अचानक ही शैंग की गर्दन पर चाकू रख दिया और उसे सबके सामने कबूल करने को कहा कि उसने ही गेटा और मसा को मारा है। वेंजी को पूरा यकीन था कि ही शैंग हत्यारों से मिला हुआ है। असल में वो पिछले कई दिन से ही शैंग का पीछा करके उसके एक एक कदम पर नजर रखे हुए था। उसने देखा था कि ही शैंग बून क्यांग और हुई लैंग से इस तरह मिलता था मानो वो पार्टनर्स हों। आखिरकार ही शैंग ने ये कबूल कर ही लिया कि उसने ही गेटा को मारा था, लेकिन उसने कहा कि ये सब उसने मोंगा शहर के भले के लिए किया। लेकिन इससे पहले कि कुछ और बात हो पाती, बून क्यांग और उसके आदमियों ने मंदिर में घुसकर उन पर हमला बोल दिया। अब वेंजी, जायलोंग और आपो ही शैंग को छोड़कर बून क्यांग और उसके आदमियों से निपटने में जुट गए।
उन सबको लड़ते देखकर हीशैंग वहीं जमा रह गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसे अपने दोस्तों की मदद करनी चाहिए या बून क्यांग की। और जब उसने देखा कि उसके दोस्त पूरी जी जान से सच के लिए लड़ रहे थे तो उसमें भी जोश भर गया और उसने ज़ायलोंग की मदद करने का फैसला किया। अपने चाकू के एक ही वार से उसने बून क्यांग का कान काट डाला। तभी अचानक आसपास पुलिस के सायरन्स की आवाज आने लगी और हीशैंग ने सोचा कि यही भागने का अच्छा मौका है, क्योंकि अगर वो वेंजी के हाथ आ गया तो वेंजी उसे छोड़ेगा नहीं। अब हीशैंग तुरंत वहां से भाग निकला, लेकिन जब वेंजी ने उसे भागते हुए देखा तो वो भी उसके पीछे दौड़ने लगा। वेंजी के सर पर खून सवार था और उसने सोच लिया था कि इसकी तो आज गेम बिठा के रहूंगा। लेकिन हीशैंग जैसे तैसे उसकी आंखों से ओझल हो गया और उसने अपने अड्डे पर जाकर एक बंदूक उठाई। अब वो सीधा वेंजी का मुकाबला करने पहुंचा और उसने कई गोलियां चलाकर वेंजी को घायल कर दिया। फिर हीशैंग वेंजी को ही सबका जिम्मेदार ठहराने लगा। उसने कहा कि अगर वेंजी चुपचाप फिलीपींस चला जाता तो ऐसा कुछ होता ही ना। अब वेंजी को एहसास हो गया कि वो जल्द ही मरने वाला है, इसलिए उसने अपनी दोस्ती के नाम पर हीशैंग को एक आखिरी बार गले लगने को कहा। आखिरकार हीशैंग की भी आंखें भर आई और वो वेंजी के गले लग गया। लेकिन ये सब तो एक जाल था। जैसे ही हीशैंग उसके गले लगा तो वेंजी ने अचानक उसकी पीठ में चाकू घोंप दिया। अब गुस्से में हीशैंग ने फिर से वेंजी पर गोली चला दी और कहा कि वो गेटा इतना अच्छा भी इंसान नहीं था, उसके चक्कर में अपने दोस्त को मारना चाहता है तू। असल में हीशैंग के पिता और गेटा काफी अच्छे दोस्त हुआ करते थे, लेकिन बाद में गेटा ने उसके पिता की बाजू काट डाली और इसके लिए हीशैंग ने गेटा को कभी माफ नहीं किया। पर तभी अचानक पीछे से ज़ायलोंग ने आकर हीशैंग की पीठ पर इतने वार किए कि वो वहीं जमीन पर ढेर हो गया। हीशैंग ने अपने भाइयों जैसे दोस्तों को धोखा देकर अपने किए वादे को तोड़ा था और अब वादे के नियमों के मुताबिक उसके दोस्तों ने ही उसे मार डाला। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना।